मैंगो ट्रेन पर चुड़ैलों का कब्जा। आगरा में एक नई तरह की ट्रेन लॉन्च हुई थी। वो ट्रेन चारों तरफ से बिल्कुल आम की तरह डिजाइन की गई थी। उसकी सीटों से लेकर छत और दीवारों तक अंदर बाहर से सब कुछ बिल्कुल आम की तरह था। अरे वाह, इस ट्रेन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्यों आकाश? अब तेरा दिल लिया हो या नहीं, इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, क्यों आशीष? हाँ बिल्कुल, ये तो पागल है। हाँ, बस अब ज्यादा मेरी टांग मत खींचो। जल्दी से ट्रेन में चलो, वरना सारी सीटें फुल हो जाएंगी। आज मैंगो ट्रेन का पहला सफर था। बहुत सारे लोग उसमें सफर के लिए आए थे। आकाश, आशीष और नीमा भी उसी में सफर के लिए चढ़ गई। मैंगो ट्रेन एक इतनी अनोखी ट्रेन थी कि वो एक मालगाड़ी की तरह भी काम करती थी। उसमें ऊपर की तरफ बहुत ही रसीले आम भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे थे। नीमा देख, यहाँ ऊपर की तरफ कितने रसीले आम हैं। तेरी तो जरूर इन पर नियत खराब हो रही होगी। हाँ, जस्ट शट अप, मुझसे बात मत करो, समझे? दोनों की दोनों नक चढ़े। अरे अब मुझे क्यों नकचड़ा बोल रही है? इसी तरह से मैंगो ट्रेन में सभी का खट्टा मीठा सफर जारी था कि तभी ट्रेन में कुछ सर्वेंट्स मैंगो से बनी डिशेस जैसे मैंगो कुल्फी, मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम और भी वगैरह वगैरह लेकर आए और सभी को वो डिशेस सर्व करने लगे। अरे वाह, मैंगो ट्रेन में मैंगो डिशेस, यम! सर, क्या आप इसमें से कुछ लेना चाहेंगे? अरे मन तो कर रहा है कि सारे ही डिशेस ले लूं, लेकिन ये तो बहुत महंगी है ना। नहीं नहीं, यहाँ हमारी मैंगो ट्रेन में किसी भी डिश की कोई कीमत नहीं ली जाती है। जितना मर्जी चाहिए उतना खाइए, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या? तब तो आप हमें ये सब कुछ ही दे दीजिए। दोनों के दोनों भिखारी हो क्या? अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। शर्म तुम ही करती रहो नीमा, हम तो अब बस पेट पूजा करेंगे। ट्रेन का सफर जारी था। चलते चलते मैंगो ट्रेन एक खौफनाक जंगल से गुजरी। ड्राइवर ने अचानक ही ट्रेन की रफ्तार को घटा दिया और सभी को चुप रहने का ऑर्डर दिया गया। यहाँ अचानक इतनी शांति क्यों हो गई? अरे तुम नहीं जानते, इस जंगल से गुजरने वाली बहुत सारी ट्रेन कभी लौट कर नहीं आई हैं। माना जाता है कि इस जगह पर भूतों और चुड़ैलों का कब्जा है। बस इसीलिए कुछ देर जरा सभी शांति बनाए रखें। सारी यूजलेस बातें हैं। भला इस जमाने में भूत और चुड़ैल होते हैं क्या? नीमा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे ट्रेन की खिड़की से एक भूत का हाथ दिखाई दिया। नीमा उसे देखकर जोर से चिल्लाई। नीमा, क्यों चीख रही हो? वहाँ कुछ था, मैंने देखा। आशीष, भला इस जमाने में भूत और चुड़ैल होते हैं क्या? शट अप। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे, तभी एक चुड़ैल छत में से पार होकर ट्रेन के अंदर आ गई। वाह, इतने सारे आम और इंसान साथ में, मजा आ गया। आ जाओ साथियों, सारे आम हमारा इंतजार कर रहे हैं। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही वहां दो भूत और दो चुड़ैल और आ गई और उन्होंने पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया। वो सभी मिलकर ट्रेन के ऊपर से सारे आमों को उतारने लगे। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये आकाश, आशीष, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे घबराओ मत नीमा, हिम्मत रखो। भूत और चुड़ैलों को आम लेने से रोकने के लिए वहां टीटी और उन आमों के मालिक भी आए, लेकिन उन्होंने उन सभी को आमों में ही बदल दिया और वो सभी आम लेकर वहां से चले गए। मैंगो ट्रेन उस जगह से वापस आ गई। मैंगो ट्रेन का ये हादसा अब मैंगो ट्रेन से भी ज्यादा फेमस हो गया था। ट्रेन के ड्राइवर ने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बहुत कम लोग ही मैंगो ट्रेन से सफर कर रहे थे। अब ये बात रेलवे अधिकारी मुकुल तक पहुंच चुकी थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी खतरनाक जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाने की जरूरत क्या थी। मैंगो ट्रेन को बंद भी नहीं किया जा सकता है, इससे लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मुकुल बहुत परेशान था। अब मैं इस सबसे कैसे पीछा छुड़ाऊं? तभी मुकुल को कुछ याद आया और वो एक तांत्रिक बाबा के पास गया। प्रणाम बाबा। बोल बच्चा, क्यों आया है? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ कहती है कि जब दुनिया तुम्हारी परेशानी का हल न निकाल सके तो भगवान के आगे झुक जाया करो। आज मैं भी उस भगवान से कुछ मांगने आया हूँ। सुना है बाबा, आप बहुत ज्ञानी हो। आप जिंदा लोगों की नहीं लेकिन मुर्दों की सरकार हो। आप मेरी मदद करें बाबा। क्या मदद चाहिए तुझे? मुकुल तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देता है।
तांत्रिक मुकुल के साथ मैंगो ट्रेन पर पहुंच जाता है। चल बच्चा, अब सफर शुरू कर। जी बाबा। मुकुल एक ड्राइवर अरेंज करके तांत्रिक के साथ ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चलनी शुरू हो गई। ये खबर टीवी तक पर दिखाई गई। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ट्रेन सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बाबा, वो जंगल बस आने ही वाला है। घबरा मत बच्चा, बाबा सब संभाल लेगा। ट्रेन चलती हुई जंगल में पहुंच गई। आमों की खुशबू को सूंघकर सारे भूत और चुड़ैल फिर से आम लेने पहुंच गए। तभी तांत्रिक बाबा ने भी ट्रेन में हवन करना शुरू किया। मुकुल ने बाबा की पवित्र भभूत से एक पवित्र रेखा बनाई। बाबा, ये रेखा क्यों बनवाई? बस देखता जा। बाबा, जरा जल्दी कीजिए। हवन को हवन की तरह ही तो करना होगा, नहीं तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उधर बाबा मंत्रों का जाप करके हवन की सामग्री अग्नि को समर्पित कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल अपना काबू खो रहे थे। बाबा ने जोर जोर से मंत्र का जाप किया और सभी भूत और चुड़ैल उस पवित्र रेखा के अंदर इकट्ठा हो गए। बंद कर ये मंत्र, वरना तुझे भी आम बनाकर चूस जाऊंगी। क्यों कैद किया है तूने हमें? तुम मुझे बताओ कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो? क्यों मासूम लोगों की जान लेने और उनका नुकसान कराने पर तुले हुए हो? मुझे बताओ, वरना मैं इस हवन की आखिरी सामग्री भी अग्नि को समर्पित कर दूंगा और ऐसा करते ही तुम भी जल जाओगे, समझे? भूत और चुड़ैल तांत्रिक की बात सुनकर डर गए। नहीं, ऐसा मत करना, हमें इंसानों से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो बस आम खाना पसंद है और कुछ भी नहीं। आम खाना पसंद है तो इसका मतलब तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं, आम खाने आते हो। सही समझा तूने। रुक जाइए बाबा, इन्हें खत्म मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ न जाने इस जंगल में और कितने भूत और चुड़ैल होंगे, वो भी यहाँ हमसे अपना बदला लेने आ जाएंगे। कह तू तो सही रहा है, तो फिर इनका क्या किया जाए? देखो, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब से कभी भी तुम इस ट्रेन के आसपास भी नहीं दिखोगे। और रही आमों की बात, तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैंगो फैक्ट्री से बात करके तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मैंगोज भिजवा दिया करूंगा। इससे ना हम परेशान होंगे और ना तुम। भूत और चुड़ैल थोड़ा सोचते हैं, फिर वो मुकुल की बात को मान लेते हैं। ठीक है, हमें मंजूर है। तांत्रिक मुकुल को देखकर मुस्कुराया। पहली बार मैंने ऐसा इंसान देखा है जो सभी की भावनाओं को समझता है। मुझे तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा लगा मुकुल, खूब तरक्की करो बेटा। तांत्रिक ने मुकुल को खूब सारी दुआएं दी। मैंगो ट्रेन सही सलामत वापस लौट आई, जिसे देखकर सभी न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और सभी जगह हंगामा मच गया। अब लोग मैंगो ट्रेन को पहले से भी ज्यादा पसंद कर रहे थे और फिर से सभी कुछ ठीक हो गया। मुर्दों की मालगाड़ी। निजामुद्दीन का स्टेशन था, जो कि रात के 11 बजने के बाद काफी सुनसान हो जाता था। अचानक से वहां आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वहां कुछ निरंतर हादसे हो रहे थे। अगर आपको भी इस हादसे को करीब से जानना है तो इस कहानी में बने रहिए। 10:10 पर हाउस एक्सप्रेस ट्रेन आती है, जिसके रुकते ही काफी लोग ट्रेन में फटाफट चढ़ जाते हैं और कुछ लोग नहीं चढ़ते। तभी कुछ भूत आसपास के लोगों को जबरदस्ती हाथ पैरों से पकड़कर उन्हें ट्रेन के अंदर खींच लेते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अजीब मंजर देखकर आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। हरे राम हरे कृष्णा, ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम और क्यों इस तरीके से हमें खींच लिया? हमारी ट्रेन ये नहीं है। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हम भूत हैं, भूत। आंखों का अंधा है क्या? चुड़ैल, भूत भैया, 1 मिनट में मैं तेरा चश्मा उठा लूं। अपने पति का वो आपको देख नहीं पा रहे हैं, आंखों से सच में ही उन्हें थोड़ा सा वो कम दिखता है, वो अंधे हैं। तभी डरी हुई रागिनी अपने पति को चश्मा लगा देती है, जिसे लगाने के बाद नारायण को अपने सामने बहुत सारे भूत दिखते हैं। उनमें से एक कटी गर्दन का होता है, तो कोई भयानक चुड़ैल थी और कुछ जानवरों जैसे अजीब थे। देखकर नारायण की भी चीख निकल जाती है।
भूत भूत रागिनी, चुड़ैल, भूत। अजी तुम मुझे चुड़ैल समझ रही हो क्या? अरे मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। अरे नहीं नहीं, देखो तुम्हारे पीछे से वो चुड़ैल आ रही है। हल्ला मत करो, इस ट्रेन में आए हो तो भरपूर मजा मिलेगा। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खा जाऊंगी, एक एक को मार डालूंगी। बड़े समय से भूखे प्यासे हैं, ताजा खून के। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अजी भागिए। ऐसा कहकर जब दोनों पति पत्नी भागते हैं तो ट्रेन की लाइट जल्दी बुझने लगती है। दूसरे डिब्बे में जाते हैं। इतने में पीछे से कुछ भूत आते हैं और कुछ भूत और चुड़ैल ट्रेन की छत से धम-धम करके हमला करते हैं और छत को चीरकर उनके सामने आ जाते हैं। ऐसे में आसपास के और भी लोग डर जाते हैं। एक आदमी अपनी बीवी के पल्लू में घुस जाता है तो पत्नी कहती है, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? मर्द होकर मेरे पल्लू में चुभ रहे हो, जाकर भूत और चुड़ैल का सामना क्यों नहीं करते बेशरम? ऐसा बोलकर मेघा एक तेज का चांटा उसे मारती है और वो घूमता हुआ चुड़ैल के कदमों में जा गिरता है। फिर उसके बाल पकड़कर चुड़ैल कहती है, क्यों रे, जब तुमको पता था तुम मर्द पैदा हुए हो तो बीवी के पल्लू में छुपने की हरकत करने की क्या जरूरत थी? चुड़ैल भी तेज का चांटा मारती है जिसे वो वापस अपनी बीवी के पास आ जाता है। फिर पत्नी कहती है, अरे तुम तो चुड़ैल के पल्लू में जा रहे थे, उसके कदमों में चले गए, अब मेरे पास क्यों आए हो? वापस उस चुड़ैल के पास जाओ। मेघा उसे चांटा मारकर वापस चुड़ैल के पास भेज देती है। चुड़ैल उससे पहले मारे वो अपने गालों पर हाथ रखकर रोते हुए कहता है, अरे अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम दोनों आखिर हो तो औरत जात थी, कैसे मुझे ढोलक की तरह कभी इधर से बजा रही हो कभी उधर से बजाई जा रही हो। अगर मुझे पिटना ही है तो मैं कहीं और जा रहा हूँ। अरे भूत भाई, ये तो मुझे पागल ही कर देंगी। आजा भाई आजा, इस चुड़ैल ने तो मेरी नाक में भी दम कर रखा है। अरे ये तुम लोगों का क्या चल रहा है? इनको मार कर अपनी मुर्दा पार्टी में शामिल क्यों नहीं कर रहे? नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, उन लोग को कौन उठाएगा? तुम ही उठाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, अभी हम काम पर लगते हैं। सुनीता जल्दी करो। अरे हाँ कर रही हूँ, तुम ही नहीं मान रहे, बात ही कर रहे हो। वहीं नारायण अपनी पत्नी के साथ चुपके चुपके दूसरे डिब्बे में जाकर सीट के नीचे छुप जाता है तो वहीं दूसरे भूत और चुड़ैल दूसरे पति पत्नी को मारकर मुर्दा बना देते हैं। तत्पश्चात वो भी बाकी भूत और चुड़ैल की तरह मुर्दा बनकर दूसरे इंसानों को मार देते हैं और परेशान करते हैं। वो ट्रेन एक आम ट्रेन नहीं थी, वो एक मुर्दा की मालगाड़ी ट्रेन थी जो निजामुद्दीन स्टेशन पर रात के 10:10 पर रोज आती थी। उसमें सफर कर रहे आधे से ज्यादा पैसेंजर मुर्दे थे। 5-6 मुर्दे नारायण और उसकी पत्नी रागिनी को देख लेते हैं, उसकी ओर आते हैं। अरे ये देखो, ये लोग बचे हुए, इन्हें मारो, चाहे तो इनका खून चूस लो। इन्हें तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं, क्या करूं? आइडिया, हम इनके हाथ नहीं लग सकते हैं, इनकी तरह मरने की एक्टिंग करो जी। ये लो मेरी लिपस्टिक और अपने मुंह पर चला लो इसको, मैं आवाज बदल भी लेती हूँ, तुम भी करना। ये भाग्यवान, ये तुम क्या बोल रही हो? या मेरी फटके 4 हो रही है और तुम लिपस्टिक लगाने की बात कर रही हो? तभी रागिनी अपने पति को चाटा मारकर सीट के पीछे छुपकर अपने मुंह पर अपने पति के मुंह पर लिपस्टिक से निशान बना लेती है और उनकी तरह टेढ़ा मेढ़ा चलती है जिससे उन्हें शक न हो कि वो जिंदा हैं। अरे तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? आगे जाओ, हम इंसान मर चुके हैं और लोगों को मारते हैं। अगर मरे हुए हो तो यहाँ क्यों रुके हुए थे? और ये साथ में कौन है? जिंदा लग रहा है। ये सुनकर डर के मारे नारायण आवाज बदलकर चुड़ैल को चाटा मारकर कहता है, अरे अकल की अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? मैं भी मरा हुआ हूँ। ये क्या मेरे मुंह पर जो निशान है, ये क्या मैंने लिपस्टिक से तुझे बेवकूफ बनाने के लिए किया है? आगे जा, हम और लोगों को मारते हैं। ये सुनकर भूत और चुड़ैल चले जाते हैं। रागिनी अपने पति के पेट में मुक्का मारती कहती है, तुम बड़ा भूत बनकर उनको सच्चाई बता रहे हो, चलो यहाँ से बचने का तरीका ढूंढो।
दोनों चुप चुप कर आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है, दोनों पति पत्नी उतर जाते हैं और बाकी के लोग मुर्दा गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ये मुर्दा गाड़ी के लोग कुछ दिनों तक ऐसे ही रात में लोगों को उठाते हैं और उन्हें मार देते हैं। मुर्दा गाड़ी जब भी स्टेशन पर रुकती थी तो कुछ लोगों की लाश वहाँ फेंक दी जाती थी और वो पति पत्नी भी इंस्पेक्टर को इस मुर्दा गाड़ी के बारे में बता देते हैं और वो खुद भी स्टेशन पर नोटिस करता है और एक दिन ट्रेन में चढ़ जाता है। अचानक से ट्रेन की लाइट जलने बुझने लगती है, दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, ट्रेन एक ब्रिज पर रुक जाती है। फिर टीटी आकर कहता है, टिकट दिखाओ अपनी टिकट। अरे मैं नहीं लाया। और तुम कौन टीटी हो? पहले तो कभी नहीं देखा। तभी टीटी अचानक से भूत बनकर कहता है, क्योंकि मैं भूत हूँ और अब तुम मरने वाले हो। मुर्दा गाड़ी में तेरा स्वागत है। तुझको भी मुर्दा बना दिया जाएगा। क्यों? आखिर क्यों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने ऐसे कितने लोगों की जान ले ली है? तभी चुड़ैल उसे हवा में ऊपर नीचे पटकती है और कहती है, वो सब बताना हम तुझे जरूरी नहीं समझते। सारे भूत और चुड़ैल इसे घेर लो। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बताओ क्या हुआ था जो तुम मुर्दा बनकर हाहाकार कर रहे हो? मैं बताता हूँ। 5 महीने पहले हम जो मुर्दे बने हुए हैं, उस समय ट्रेन में पैसेंजर थे। अचानक से एक उग्रवादी आदमी इस ट्रेन में चढ़ गया। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और उसने मौके का फायदा उठाया। देखो इब्राहिम, ये तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर मासूम लोग बैठे हैं। इस ट्रेन से उतरकर खुद को सरेंडर कर दो। आतंकवादी बनकर कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम लोग अरेस्ट कहने के बाद हमें जेल में डाल दोगे या फांसी पर चढ़ा दोगे। आतंकवादियों की कोई जिंदगी ही नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। बाकी बम की तरह फटने के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। मैं तो चला। ऐसा कहकर वो उग्रवादी एक ब्रिज के आते ही ट्रेन से कूद जाता है और वहीं ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें सभी लोग मर जाते हैं। इस तरह ब्लास्ट में हम सब लोग मर गए। हमारा क्या कसूर था? इसलिए हम मुर्दा बनकर अपनी मौत का बदला ले रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा भटक रही है। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को सजा दोगे। इस ट्रेन में छोटे छोटे मासूम बच्चे, बूढ़े लोग भी हैं और तुम भटकती आत्माओं का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। ऐसा कहकर केशव अपनी जेब से पवित्र गंगा जल निकालकर अपने आसपास खड़े सारे भूत और चुड़ैलों पर छिड़क देता है, जिससे वो सारे जलकर भस्म हो जाते हैं और वो ट्रेन सभी मुर्दों से मुक्त हो जाती है। इंस्पेक्टर केशव मुर्दों से लड़ने की पहले से ही तैयारी करके आया था, जिसके बाद उस स्टेशन पर कभी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। न भूत और चुड़ैल की आम ट्रेन। मिर्जापुर एक्सप्रेस अपने मिर्जापुर प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई थी। वो एक ऐसी नई ट्रेन थी जो कि बाहर से बिल्कुल आम जैसी लग रही थी। आम के मौसम में वो ट्रेन आम की सप्लाई के लिए खास तौर पे बनाई गई थी। साथ ही उसमें आधे डिब्बे पैसेंजर्स के लिए आरक्षित थे। ये अब तक की एक अद्भुत ट्रेन थी। लोग इसमें बैठ जाते हैं और ट्रेन आगे के सफर के लिए निकल जाती है। उसी ट्रेन में मीना और पारस बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी मीना कहती है, पारस जी, बैग में से आम भी निकाल लीजिए ना। आम की ट्रेन में बैठकर आम नहीं खाया तो क्या मजा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बोलकर पारस आम निकाल कर देता है, जिसके बाद दोनों मजे से आम खाने लगते हैं। वैसे पारस, इस आम ट्रेन के सफर में आपके साथ आम खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, इतना अच्छा लग रहा है तो लो और मेरे हाथ से भी खाओ, तुम्हें और स्पेशल फील होगा। जैसे ही पारस मोना को आम खिलाता है, तभी ट्रेन में आंधी के साथ बवंडर आता है, जिसमें एक चुड़ैल और भूत निकल कर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस ट्रेन में आम खाने की? अब हम दोनों तुम्हें मार डालेंगे। चुड़ैल, बाबा भूत, ये यहाँ कैसे? क्यों मारना चाहते हो हमें? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बोला तूने? बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं? जाने का समय तेरा आया है। पर क्यों? तुम दोनों इस आम ट्रेन में आए और तुमने आम खाया। आम खाने वालों से हम दोनों को सख्त नफरत है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम तुम दोनों को। चुड़ैल की ये बातें सुनकर वो गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। वहीं आसपास की ट्रेन में बैठे लोग डर कर सहम जाते हैं। प्लीज
हम दोनों को कुछ मत करो। अभी अभी हमारी शादी हुई है, हमने अभी अपनी जिंदगी जी भी नहीं है। हमें छोड़ दो, अरे हमें छोड़ दो। देखो, भूत कभी भगवान नहीं बन सकते, इसलिए हम तुम पर रहम भी कभी नहीं खा सकते। ये बोलकर चुड़ैल और भूत मिलकर उन दोनों को जान से मार डालते हैं और चाकू दिखाकर कहते हैं, तुम सब भी सुन लो, अगर तुम सब ने कोई चालाकी की या आम खाया तो तुम भी मारे जाओगे। समझ आई बात? चुड़ैल और भूत की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग इतने डर जाते हैं कि एक शब्द भी बोल नहीं पाते। आखिर ये चुड़ैल और भूत कौन थे और क्यों आम खाने पर इन्होंने एक निर्दोष नए नवेले जोड़े की जान ले ली? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम के 4 बजे मिर्जापुर एक्सप्रेस फिर रुकती है और चल पड़ती है। इस तरह वो दोनों कई लोगों को मार देते हैं। इतने में वहाँ कोई आम बेचने वाला आ जाता है। कुछ डरे हुए लोग तो आम नहीं लेते, लेकिन कुछ न्यू पैसेंजर्स उसमें जो आए थे वो कहते हैं, अरे भैया, ये ट्रेन में आम कब से बिकने लग गए? अरे मैडम, जब से ये आम ट्रेन लॉन्च हुई है तब से हमने आम बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ आम दे दो। इस आम ट्रेन में बैठकर आम खाने का लुत्फ उठाना चाहती हूँ। मरेंगे मरेंगे ये सब लोग, और ये आम बेचने वाला भी मरेगा। वो चुड़ैल और भूत किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो राजेश, हम इन्हें आम लेने से रोक देते हैं ना? अगर हम बीच में आए तो चुड़ैल और भूत हमें भी मार डालेंगे। राजेश इतना कहता है कि फिर से चुड़ैल और भूत का बवंडर आता है, जिसके बाद वो दोनों अपने जादू से सारे आमों को जलाकर राख कर देते हैं। ये देखकर राधिका कहती है, कौन है, किसने की ये बदतमीजी? कौन मुझे आम खाने से रोक रहा है? भूत, चुड़ैल, बचाओ बचाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है ना, इस ट्रेन में आम लाना मना है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत ये बोलते ही उस आम बेचने वाले लड़के को बेरहमी से मार डालता है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भला आम खाने से इतनी भी क्या दिक्कत हो सकती है कि तुम दोनों किसी की भी जान ले लो? क्यों सोचने वाली बात है ना, आम खाने से इतनी क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। हमने भी कोई ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं किया था आम खाकर, लेकिन उसकी वजह से हमारी जान चली गई। भला ये कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं और शेखर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए रात के 2 बजे हम भाग गए। गांव का मुखिया भी मशाल लेकर पीछे पीछे आ गया था। तभी हम नए वाले स्टेशन चले गए, जहां आम की ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी। साक्षी, चलो वो आ रही आम ट्रेन। आम की ट्रेन हाल ही में बनी थी। किसी दूसरे गांव से आम की बहुत सारी पेटियां केरला और दूर दूर के शहर जा रही थी। शुरू के डिब्बे लोगों के लिए और लास्ट के डिब्बे आम की पेटियों से भरे हुए थे। दोनों पर टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिना टिकट के ही डिब्बे में चढ़ गए और बोले, सुनिए, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी, हमें सीट देकर। और अगर कोई भी हमारे बारे में पूछे तो आप प्लीज बताना मत, क्योंकि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। 2 टके की चोर जैसे लोग कुछ काम बिगाड़ कर ही तो आए होंगे, तभी तो लोग तुम्हारे पीछे पड़े और तुम पर पैसे भी नहीं है। हम तो तुम्हें सीट नहीं देंगे। हाँ, हम नहीं देंगे। बाद में टीटी आया तो वो तो हमसे अपने पैसे वसूल लेगा, क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, चले जाओ यहाँ से। देखिए, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, थोड़ा तो इंसानियत के नाते हमारी मदद कीजिए। दोनों उस ट्रेन में जाकर सभी लोगों से विनती करते हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे डिब्बों में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी लोग उन्हें ठुकरा देते हैं। हार मानकर वो दोनों आम की पेटियों वाले कोच में आकर छिप जाते हैं। शेखर, हम ट्रेन में आ तो गए, पर क्या ये सही है? कहीं किसी ने हमें देख लिया तो इसकी सजा भी मिल सकती है। अरे जो होगा देखा जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन केरला रुक जाती है। इतने दिनों से भूखे होने के कारण वो दोनों आम की पेटियों को खोलकर उसमें से आम खा लेते हैं, जिसके बाद 3 पेटी का आम यूं ही खत्म हो जाता है। जब अधिकारी लोग आम की पेटियों को ट्रेन से बाहर निकालते हैं तो ये दोनों छिपे हुए मिलते हैं और कहते हैं, ये क्या तुमने लोगों के इतने सारे आम खा लिए? जानते भी हो क्या कीमत है इन आमों की?
देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत बुरी स्थिति में थे, भूख लगी थी तो आम खा लिए। 2 दिन तक हम कर भी क्या सकते थे। जी हमें माफ कर दीजिए, हम आपके आम की पेटियों के पैसे लौटा देंगे। तुम गरीब लोगों की फितरत हम अच्छे से जानते हैं, आम के लालच में आए होगे जरूर। ये बोलकर वो अधिकारी उन्हें ट्रेन से बाहर निकालने के लिए हाथ पकड़कर खींचते हैं कि तभी दोनों अपना बचाव करने के लिए उनसे थोड़ा हाथापाई करते हैं कि इतने में उन दोनों का सिर ट्रेन के डिब्बे से टकरा जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। किसी ने हमें नहीं समझा, इसलिए हम भी आम खाने वाले इंसान को मारेंगे। देखो, एक आम खाने के चक्कर में तुम मासूम लोगों की जान नहीं ले सकती। हाँ, माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकसूरों को मारो। तुम जानते हो तुम्हें मुक्ति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि तुम दोनों की अकाल मौत हुई है। शायद तुम सही कह रही हो, हमने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए, हमने बहुत गलत किया है। हाँ, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया और हम आप सभी से माफी मांगते हैं। अब हमें जाना होगा।